हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी छोटा होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। देखो, हमने बहुत सारे एक्ट पढ़े हैं, आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे। हर एक एक्ट में कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ लेबर की बात की जाती है। लेबर के लिए वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो उन्हीं वेलफेयर फैसिलिटीज़ को अगर ओवरऑल मिला के डिवाइड किया जाए तो किन दो तरीक़ों से डिवाइड किया जा सकता है। तो एक तरीका है हमारा इंट्रामुरल और एक है एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटीज़। तो ये जो दो डिवीज़न किया गया है, ये डिवीज़न किसने किया है, कैसे हुआ है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ ज़रूरी क्यों है इंडस्ट्री में, हर एक चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉय का वेलफेयर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कमैन को जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करना वर्किंग के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर मीन्स द एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन। उनके जो जीवन है, उनका जो लाइफ है वो रहने योग्य बनाया जाए, इसीलिए एम्प्लॉयज़ वेलफेयर दिया जाता है, इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर जो शब्द है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि फैसिलिटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़, ऐसी हर एक चीज़ जो कि एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए किया जाए उसे हम एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्रिंग बेनिफिट। ये आपको नाम याद रखना है। ये जो रिपोर्ट थी, मैं आपको बताऊंगा कौन सी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में इसे इस नाम से दिखाया गया है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर किया क्यों जाता है, लेबर्स के लिए इतना करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये इम्प्रूव करता है लॉयल्टी और मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर क्या करे, एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर मेजर्स ले, वेलफेयर स्कीम्स चलाए, वेलफेयर फैसिलिटीज़ दे उन्हें, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, एम्प्लॉय लॉयल होंगे, उनका मोरल हाई रहेगा, काम करने के लिए हमेशा वो एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये इम्प्रूव करता है गुडविल और पब्लिक इमेज ऑफ इंडस्ट्री। अगर देखो होता क्या है, अगर वेलफेयर मेजर्स ना ले एम्प्लॉयर, तो धीरे धीरे ये क्या बनेगा, ये ग्रीवियंस बनेगा इंडस्ट्री में, और ग्रीवियंस बाद में क्या बन जाता है, डिस्प्यूट बन जाता है। और जब डिस्प्यूट चलता है लेबर और एम्प्लॉयर का, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे इंडस्ट्री की गुडविल और पब्लिक इमेज पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आज तक नहीं सुना है, ऐसा होता होगा लेकिन हमें आज तक न्यूज़ में नहीं सुना मैंने कि कभी रिलायंस इंडस्ट्री में या जियो में स्ट्राइक हो गया हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया हो। तो अगर ये न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे जियो का या रिलायंस का गुडविल बना हुआ है, एक पब्लिक इमेज बनी हुई है। इसके अलावा आप कोई और इंडस्ट्री ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मारुति का एक शोरूम है, यहाँ पे प्लांट है हमारे यहाँ। तो वहाँ पे एक बार अटैक हुआ था मैनेजर पे, और मैनेजर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से यहाँ पे पता नहीं क्यों पूरे एरिया में सबको पता है ये न्यूज़, और सबके लिए इमेज काफ़ी लो है उस प्लांट की। तो आप समझ सकते हो कि इससे गुडविल पे असर पड़ता है। जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो इससे क्या असर पड़ता है, एम्प्लॉयर के इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर वेलफेयर मेजर दिए जाएंगे तो क्या होगा, गुडविल बनी रहेगी, पब्लिक इमेज साफ रहेगी। इसके अलावा तो इम्प्रूव इंडस्ट्रियल पीस एंड रिलेशन, जो लेबर को चाहिए, वर्कमैन को चाहिए, अगर वो उन्हें मिल रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री में शांति बनी रहेगी। इसके अलावा इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉय क्या होगा, खुश होगा, तो उसे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। अच्छा, तो ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न कैसे हुआ? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1963 में एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन वेलफेयर फैसिलिटी। इस कमेटी ने बहुत सारे मेजर्स लिए, और इस कमेटी ने वेलफेयर फैसिलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंट्रामुरल फैसिलिटी और एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटी। इंट्रामुरल फैसिलिटी में होता क्या है कि वो फैसिलिटीज़ जो कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दी जाती है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब वो इंडस्ट्री भी और वो उसके साथ का प्रेजेंट भी। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आप सब कॉलेज में रहे होंगे कभी ना कहीं। तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में एक क्लासरूम्स होते हैं कहीं, और एक हेड बिल्डिंग होती है वहाँ पे। इसके अलावा ग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग कैंटीन, हर चीज़ें होती है। और आप उस चीज़ का बाउंड्री देख लो कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक होती है। तो कॉलेज की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है
चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो हेड ऑफिस बिल्डिंग हो या कैंटीन हो, हर चीज़, या पार्क हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मानी जाती है, ठीक है, सारी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मानी जाती है। तो उस वॉल के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उसे बोलते हैं इंट्रा मुरल फैसिलिटी, और उस चार दीवारी के बाहर, उस बाउंड्री के बाहर जो फैसिलिटी दी जाएगी वो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटीज़ फॉर लेबर या वर्कमैन। अब इंट्रा मुरल फैसिलिटीज़ में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो जैसे वॉशिंग फैसिलिटी, बाथिंग फैसिलिटी, लैट्रिन फैसिलिटी। इसके अलावा वुमेन एम्प्लॉइज़ के लिए क्रिचे फैसिलिटी, जहाँ पे वो अपनी बेबीज़ को फीड करते हैं। इसके अलावा रेस्ट शेल्टर और कैंटीन। आप ये सारी चीज़ें ना कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, अगर आप ध्यान दो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दी जाती है। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़। अब देखो, ये जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है ये काफ़ी डाउटफुल रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़ में भी आ जाती है। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रिएशन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी। अब देखो, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, पहले के टाइम में क्या होता था, बाहर होता था ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स बाहर करवाई जाती थी, हर चीज़ बाहर करवाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, जो भी MNCs होती है या सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है खास करके, उनमें देखा होगा आपने कि बिल्डिंग के अंदर ही स्पोर्ट्स रूम होता है। बिल्डिंग के अंदर ही टेबल टेनिस वगैरह, बास्केटबॉल, कुछ ना कुछ बिल्डिंग के अंदर ही उसी फ्लोर पे रहता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो रिफ़्रेश हो सके, ठीक है। लाइब्रेरी होता है, रीडिंग रूम होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाती है वहाँ पे। तो आज के टाइम में जो रिक्रिएशन एक्टिव फैसिलिटीज़ है ये विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, विद इन द बिल्डिंग भी होता है। पहले के टाइम में थोड़ा मुश्किल था, नहीं होता था, तो इसे एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़ में भी ऐड किया जाता था। तो एग्ज़ाम में अगर आए तो एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स की कौन सी बात की गई है। आप क्रिकेट उस बिल्डिंग में नहीं खेल सकते हो, तो वहाँ पे रिक्रिएशन फैसिलिटी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मुरल हो जाएगा। यहाँ पे जब स्पोर्ट्स की बात की जा रही है तो फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस, जो कि ऑफिस में होता है, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बिल्डिंग के अंदर कर सकते हो, आजकल किया जाता है। तो ये रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ विद इन इस्टेब्लिशमेंट इंट्रा मुरल फैसिलिटी हो जाती हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी, ऑक्यूपेशनल फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी मतलब जो फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ठीक है। ऑक्यूपेशनल फैसिलिटी, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होगी, सारी चीज़ें क्या होंगी, इंट्रा मुरल फैसिलिटी होंगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विद इन अ प्लान टू लुक आफ्टर वेलफेयर। तो ये सारी वेलफेयर फैसिलिटी को देखने के लिए एक और फैसिलिटी क्या होनी चाहिए कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे। इसके अलावा यूनिफॉर्म, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, गियर्स, ये सारे के सारे विद इन इस्टेब्लिशमेंट ही चाहिए होते हैं वर्कर्स को। तो ये भी इंट्रा मुरल फैसिलिटी होगी। इसके अलावा शिफ्टिंग अलाउंस, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, तो जो शिफ्टिंग अलाउंस की फैसिलिटी होती है ये भी विद इन इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी। एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी में यहाँ भी आप कॉमन सेंस लगाओ, आप वो फैसिलिटीज़ जो कि इस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं बाहर मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ जो होता है वो जनरली इस्टेब्लिशमेंट के बाहर ही मिलता है ना, हॉस्पिटल में मिलता है, घर पे मिलता है, तो यहाँ पे मैटरनिटी होगा। ग्रेचुइटी, पेंशन, ये पेंशन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद मिलता है। PF, रिहेबिलिटेशन फंड। इसके अलावा बेनेवलेंट फंड। बेनेवलेंट फंड क्या होता है, बेनेवलेंट का मतलब ही होता है भलाई करने के लिए, ठीक है। ये इंग्लिश के वोकैबुलरी में भी आ जाएगा आपको। बेनेवलेंट का मतलब ही होता है भलाई के लिए। तो जब एम्प्लॉयर क्या करता है ना, एम्प्लॉय के लिए अलग से कुछ सेपरेट फंड बना के रखता है, ताकि एम्प्लॉय पे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कुछ हो, तो उसमें वो उस फंड को खर्च कर सके। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो ESI हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट हो गया। देखिए पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था हेल्थ सेफ्टी, यहाँ पे है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी, ESI हॉस्पिटल वाला, ये सब क्या बाहर का आता है, फैमिली प्लानिंग, ये सब बाहर में आता है। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए जो स्कूल की व्यवस्था, स्कूल जाने के लिए जो अलग से फंड वगैरह, ये सब क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट के बाहर होता है। हाउसिंग फैसिलिटी, हाउस अकोमोडेशन जो मिलता है। इसके अलावा हॉलीडे होम, लीव, ट्रैवल, ये सब के लिए, छुट्टियों के लिए, जो घूमने के लिए जो भी फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी इस्टेब्लिशमेंट से बाहर होती है। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, अपने स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए फेयर प्राइस शॉप चलाती हैं। तो ये शॉप जो होते हैं वो भी विद बाहर होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट और हिमसेल्फ भी लिख दो आप यहाँ पे, क्योंकि देखो होता क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दो तरह की चीज़ है। एक तो वो ट्रेनिंग जो डिपेंडेंट्स, उसके बच्चों के लिए है, ठीक है, फॉर बेटरमेंट। और एक ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय के लिए भी करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल
कोई शूज़ बनाने वाली कंपनी है, वो शूज़ बना रही है एक तरह की, अब नया उनको मॉडल बनाना है अपने शू में, अपने फैक्ट्री में। तो पहले अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी वो बाहर दी जाएगी, ठीक है। तो वो बाहर भी क्या होगा, एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटीज़ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, यूथ, चाइल्ड जो भी चलते हैं, ये सब एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी का हिस्सा है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटी का हिस्सा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आया हुआ है इस पार्ट से क्वेश्चन, असिस्टेंट लेबर एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जीआरएफ वगैरह के एग्ज़ाम में तो आते ही हैं इससे टॉपिक से। ये लेबर लॉस का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लगा मुझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैंने इसे दिखाया आपको। एक बार आप अच्छे से, इसमें कुछ जानने वाला है नहीं ज़्यादा, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है एग्ज़ाम में। और ख़ास बात आपको याद रखनी है कि जो डिवीज़न किया गया है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया 1963 में। किसने किया है, कमेटी ऑन एक्सपर्ट और वेलफेयर फैसिलिटीज़, कमेटीज़ से क्वेश्चन आए हुए हैं। कमेटी ऑन फेयर वेज, कमेटी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल री एकेडमी से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।